गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आप डेली प्रैक्टिस करते हैं पॉलिटी के मॉक टेस्ट को। तो आज का जो मॉक टेस्ट है आपका, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के अंदर एक प्रियम्बल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ा भी है क्लास के अंदर। तो प्रियम्बल की अगर बात करें, प्रियम्बल लाइक एक रोड मैप की तरह है। जब भी हम जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो आपको कहीं जाना होता, तो जिस तरह से आपको ये पता होता है कि उस यात्रा के दौरान यानी कि उस रोड के बीच में क्या क्या चीजें हैं, उसी तरह से जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान कैसा होगा। वो किसमें बताया गया? प्रियम्बल में ही बताया गया है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। प्रियम्बल को एक वर्ड में और कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, कि कहीं ना कहीं संविधान की भूमिका भी है। जैसे कि भूमिका में क्या बताया होता है, सारी डिटेल दे रखी होती है कि वे उसमें क्या क्या होने वाला है। तो हमारा भारत जो है, भारत कैसा होगा, इसके बारे में बता रखा है प्रियम्बल के अंदर। तो आपको याद होगा कि जब आपने देखा था कि नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो अधिवेशन के अंदर लाया था, यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव जो लाया था 13 दिसंबर 1946 में, जो है उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि आपका जो है उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो रखा था एक सेशन के अंदर। तो उस समय तो सिर्फ उन्होंने यही बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। जैसे उन्होंने कहा कि भी हम अपने संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, या फिर हमारा गणतंत्र होगा। इस तरह की चीजें उन्होंने उसमें बताई थी। तो इस चीज को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था। याद होगा आपको, इसको एक्सेप्ट किया गया था। और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं जब हमारी प्रियम्बल बनी तो हमने इसको भी आधार रखा है अपने प्रस्तावना में। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, किताबें तो आप देखते होंगे, पहले पेज पे ये प्रियम्बल होती है, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न, है ना, इस तरह की चीजें लिखी होती है। बहुत सारी टर्मों का यूज किया गया है इसमें, यानी कि कहीं पे बताया है कि न्याय कैसा होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर स्वतंत्रता बताई गई है कि 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं। आप एक पेज की जो प्रियम्बल देखते हैं, अगर उसको हम डिटेल में पढ़े तो हम देख पाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। क्या इसमें संशोधन हुआ या नहीं, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, यह सब चीजें हमने अपनी प्रस्तावना के अंदर पढ़ रखी है। तो इसी टॉपिक को जो है हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमारे जो है इसमें बनते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 26 मई से स्टार्ट हुए हैं। तो उसमें आजकल हमारी जो डे की अगर मैं बात करूं, तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं 10 बजे से लेकर के 10 AM to 11 AM आपकी क्लास रहती है, जो आपकी 60 क्वेश्चंस के लिए रहती है। और मतलब जो सब्जेक्ट है आपके वो रहेंगे, इसमें डिटेल वाले सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे वो जीके हो, एचपी जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका करंट अफेयर है, या फिर आपकी रीजनिंग है, वो सब इस क्लास में होगा। और साथ में तो इसके अलावा आपकी 11 AM to 12:30 तक जो क्लास चलती है आजकल हमारी, वो चल रही है आपकी ज्योग्राफी की, जिसे मैं ही करवाऊंगी आपको। और 8 बजे शाम को 8 PM to 9:30 भी या 20 की रखिए आप, तो जो क्लास होती है वो होती है आपकी पॉलिटी की। तो उसमें हमने ये टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स करना, घर बैठे तैयारी करना टीजीटी कमीशन की, तो आप 7591046600 पे आप व्हाट्सएप या कॉल जो है आप कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज के सेशन का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भारतीय संविधान, बात की गई है भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसमें से किस शब्द का उल्लेख नहीं है।
तो देखो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। अगर हम भारतीय संविधान के अंदर देखें या प्रियम्बल के अंदर देखें तो ऐसे कौन से शब्द है जिनको जोड़ा गया है और कौन से है जिनको नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन है संघवाद यानी कि फेडरेशन, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और रिपब्लिक। तो आपको याद होगा कि अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है प्रियम्बल का, उसमें जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था, यानी कि उनके द्वारा जोड़ा गया आपका समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो भी जो है अगर हम देखें तो हमें जो है सेकुलर यानी कि देखने को मिलता है। और अगर तीसरी बात करें तो रिपब्लिक भी हमारे उसमें ऐड है। तो आपको याद होगा हमने पहले भी देखा था एक ट्रिनिटी करके, जिसमें लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी और आपकी फ्रेडर्निटी थी। 3 चीजें थी। हमने कहा था इसको यूनियन ऑफ ट्रिनिटी भी बोलते हैं। साथ ही साथ में रिपब्लिक भी है। कहां से लिए गए हैं ये शब्द, तो आपको याद होगा कहां से लिए गए हैं, रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए 1789 में। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें जो शब्द नहीं है वो कौन सा है, संघवाद। ऑप्शन नंबर ए जो संघवाद है आपका वो यहाँ पे प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है जी। तो आपके जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे राइट वन होगा, संघवाद नहीं किया गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर जो आपका संविधान का भाग 1 है, संविधान का भाग 1 है यानी कि पार्ट 1 है, 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं, उसमें अनुच्छेद है। उसमें जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया। यूनियन, संघवाद नहीं है बल्कि क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन का मतलब है संघ ओनली। ठीक है, पूरा संघवाद नहीं है बल्कि संघ का प्रयोग उसमें हमने किया है अनुच्छेद 1 के अंदर। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यों का जो है एक संघ है, राज्यों का संघ। तो ये शब्द प्रयोग किया गया है, भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा, मतलब किसी की डिग्निटी की अगर हम बात करें को सुनिश्चित करता। कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी डिग्निटी को जो है सुनिश्चित करती है, बीच में आ जाती हुई है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको आंसर दिख नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 1 है समानता, सेकंड है बंधुता यानी कि फ्रेडर्निटी, फिर है स्वतंत्रता और फिर है न्याय। तो कौन सी ऐसी चीज है जो व्यक्ति की गरिमा को या डिग्निटी को जो है सुनिश्चित करती है, तो वो है आपकी बंधुता। ठीक है जी, या बंधुत्व भी बोल देते हैं, मतलब भाईचारे की भावना। क्या मतलब होता है, भाईचारे की भावना या भाईचारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में फ्रेडर्निटी आप इसको बोल देते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जो है ये सब टर्म जो है या सब कॉन्सेप्ट जो है अपने क्लास में पढ़ रखे हैं। आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, जिसने भी मेरे साथ पॉलिटी पढ़ी है अभी हाल ही में, तो सबने जो है इन टर्म को पढ़ रखा है। तो आप कमेंट सेशन में बताएं कि पढ़े या नहीं पढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देशिका भी बोल देते हैं, प्रेमबल को प्रस्तावना भी बोल देते हैं ना। निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, उद्देशिका। अब देखो उद्देशिका को ऑब्जेक्टिव भी बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको बोल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कौन लाया था। ऑप्शन नंबर 1 है BN राव ने, सेकंड है सरदार पटेल ने, थर्ड है BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमने जो है इसको पहले ही जो है अच्छे से देख लिया कि किसने लाए हैं। नेहरू जी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव लाए थे। उसी उद्देशिका प्रस्ताव को आधार मानकर हमने जो है अपनी उद्देशिका बनाई, प्रस्तावना बनाई। ठीक है जी, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कब इसको एक्सेप्ट किया गया था और कब लाई गई थी ये। नेक्स्ट देखते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, क्या बोला गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है।
तो देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें, इतने अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ रखे हैं तो आपको एक ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि हाँ ये शब्द थे, डायरेक्ट आपका ध्यान जो है उन्हीं पे जाएगा। देखो क्या बोला है, विश्वास, राजकोषीय, व्यक्ति, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दूसरा है अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। चलिए तो बताइए क्या सही आंसर रहेगा इसके लिए आपका। तो इसको जो है डिटेल में देखते हैं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, आपको याद होगा, अपने विचारों को प्रकट करने की, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, और आपको जो है अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है, विश्वास रखने की, आस्था की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर डी। तो हम जब स्वतंत्रताएं हमने उसमें पढ़ी थी, हमने कहा था 5 प्रकार की स्वतंत्रता, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि 5 टाइप की आपको जो है क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, ठीक है जी। मैं आपको जो है थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। थॉट यानी कि टी से आप याद रखेंगे, थॉट की आपको स्वतंत्रता है। आपको जो है एक्सप्रेशन की यानी कि विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिख लीजिए, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे एक साइड पे, रुकिए एक सेकेंड। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, 5 टाइप की है। कौन कौन सी, थॉट की, विजिबल है, यस थॉट की, फिर आपको जो है एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, फिर आपको जो है बिलीफ की स्वतंत्रता है, विश्वास की, आप विश्वास कर सकते हैं, फिर आस्था की स्वतंत्रता है यानी कि फेथ की, फिर आपको लिबर्टी है, आपको जो दे रखी है आपको, वो है आपकी फेथ के साथ साथ जो है आप वर्शिप की, ठीक है। तो ये वर्शिप भी हो गया, आपका एक्सप्रेशन भी हो गया, थॉट भी हो गया, बिलीफ भी हो गया और फेथ भी हो गया। तो यही 5 तरह की स्वतंत्रताएं आपको प्रियम्बल के अंदर बात कर रखी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से जो है अगर हम बात करें, इनमें से जो है कौन सा ऐसा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। तो कौन सा है, समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक या संघीय। तो कौन सा शब्द जो है वो प्रियम्बल से पहले, प्रियम्बल में जो है रिपब्लिक से पहले नहीं आता है। तो कौन सा, गणराज्य से पहले नहीं आता है। पहले वो कौन कौन से आते हैं, संप्रभु, आपका समाजवादी, लोकतांत्रिक, फिर बोलते हैं हम गणराज्य, तो मतलब संघीय नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी। हम क्या कहते हैं, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे गणराज्य। और रिपब्लिक होता क्या है, तो रिपब्लिक 2 शब्दों से मिलके बना है, री और पब्लिक। देखो ठीक है, री मतलब रिप्रेजेंटेटिव, आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है इस टाइम, और पब्लिक मतलब लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्य का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो आपकी रहती है, तो इस टाइम भारत में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है आपके यहाँ पे, उनको जो है वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका चुनाव किया जाता है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसको कहते हैं, जिस भी राज्य मतलब जिस भी देश में ऐसा होता है उसे रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। तो भारत जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है बट इजी है। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या लिखा, ये संविधान का भाग नहीं है। दूसरा, इसे 1972 में संविधान के संशोधन के द्वारा जो है बाद में सम्मिलित किया गया था, या फिर इसे सब संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, सही तो देखो क्या बोला गया है, ये तो है नहीं, भाग क्या है, प्रेम्बल का पार्ट है। प्रेम्बल जो है वो उसका पार्ट है, आपको पता है सभी को, ठीक है, संविधान का। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान में क्या क्या होगा वो सब चीजें इसमें बताई है, तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा बोला कि 72 में संविधान में एक संविधान संशोधन के द्वारा, देखो 1972 में संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ है ये आपने मुझे कॉमेंट करके बताना है। उसके बाद इसे संसद द्वारा, सॉरी 1972 में नहीं हुआ है, 1976 में हुआ है, ठीक है। 42nd क्यों कह रही हूं मैं भी, एक सेकंड में आपको
बता देती हूँ कि कौन सा संशोधन हमने यहाँ पे करवाया है। तो कौन सा संशोधन हुआ? यस, सही बोल रही हूँ, 42 42वां संविधानिक संशोधन है हमारा, जो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, आपको याद होगा। ठीक है, फिर है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, 1972 बोला था और ऊपर वाली भी गलत हो गई है, दोनों ऑप्शन गलत। तीसरा, इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। भी हमने कहा कि एक संशोधन हुआ है, सिर्फ देखो संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद भारती केस में बोला है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप संशोधन करें तो उसकी जो बेसिक फीचर्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है संविधान का, यानी कि मूलभूत विशेषताओं को छोड़ के आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और एक बार संशोधन हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 हुआ है आपका, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था आपका, यानी कि आपकी समानता, आपकी जो है इक्वालिटी, आपकी जो है फ्रेडिनिटी यानी कि बंधुत्व, और साथ में आपका जो है कौन सा शब्द था भाई तीसरा, मैंने अभी बताया भी था, देखो माइंड से एकदम स्किप हो जाता है कई बार चीजें। तो हमने जो है 3 शब्दों को जोड़ा था, और एक था आपका जिसमें हम कहते हैं कि याद नहीं आ रहा, देखो अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि तीसरा शब्द कौन सा था, यानी कि समानता। और हमने समानता हमने इसलिए लिया था क्योंकि सोवियत संघ के साथ जो यूएसएसआर के साथ जो है हम समाजवादी उनको प्रेजेंट करना चाहते थे इंदिरा गांधी, इसलिए हमने उसको जोड़ा था। और एक शब्द हमने और जोड़ा था सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि उस समय जो है मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से धर्मनिरपेक्षता इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, ताकि हम जो है हम भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ये प्रेजेंट करना चाहते थे और नंबर के अंदर पढ़नी है। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर सकूं। तो आई होप कि आपको भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आपको अपने आप ही आते होंगे, मेरे बताने से पहले ही आपको आते होंगे। चलिए, तो आज के सेशन को जो है हम यहीं पे एंड करेंगे, और इसकी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप स्टडी सर्विस में जो है ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से आइए और स्टडी सर्विस में अपनी कोचिंग को ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको क्या रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, जो लाइव क्लासेस होती है उसी के आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं हम। इन केस लाइव क्लास आपकी कभी मिस हो जाए तो आप जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में उसे देख सकते हैं। तो और जो क्लास नोट्स रहते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, साथ ही साथ में आपके डेली मॉक टेस्ट प्लस आपके वीकली टेस्ट जो है हमारे पास रहेंगे। तो जल्दी से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।